अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती मैना देवी सेठी, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी सेठी, श्री अनिल जी प्रीति, श्री सुभाष जी सुमन, श्री सुशील जी संध्या रानी, श्रीमती राजू, श्री विनोद जी बज, दीपक जी विनीता, ऋषभ जी आंचल, हर्षवर्धन शिल्पा, अभिनंदन जी प्रियांशी, अनंत जी खुशबू, चहल, देव, अनिका, अरिहंत, शौर्य, युवान, सनाया, रियान एवं समस्त सेठी परिवार दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवम् निषेध जात्यंध सिंदुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की रचना, अनुपम रचना। और श्रावकाचार्य की चर्चा यहाँ प्रारंभ हो चुकी थी। जगत में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को मोक्ष मार्ग प्रकट करने और सुखी होने के लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन धारण करना चाहिए, फिर सम्यक ज्ञान अंगीकार करके सम्यक चारित्र का सेवन किया जाना चाहिए। यह सम्यक चारित्र दो प्रकार का कहा गया है, एक सकल चारित्र कहा है और एक देश चारित्र कहा है। सकल चारित्र मुनिराजों के जीवन में होता है, देश चारित्र श्रावकों के जीवन में होता है। जिन श्रावकों के जीवन में देश चारित्र होता है वे देश चारित्र के अंतर्गत 5 अणुव्रतों का पालन करते हैं, 5 अणुव्रतों का धारण करते हैं। 5 प्रकार के अणुव्रतों में पहला ही अणुव्रत ऐसा है कि जिस फर्स्ट बॉल पर 6 लगता है, माने जो जीव अहिंसा अणुव्रत का दृढ़ता से पालन करता है उसके 5 ही अणुव्रतों का पालन हो जाता है, क्योंकि सच्चे अर्थों में अहिंसा आत्म परिणामों की हुआ करती है। बहुत सुंदर गजब का प्रकरण यहाँ चला था जिसमें आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसे तत् अनृत वचनादि केवल उदाहरणम शिष्य बोधाय, इतनी सुंदर व्याख्या की गई। आत्म परिणामों की हिंसा होने से सब कुछ हिंसा ही है। झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि इन सबको भी आत्म परिणामों की हिंसा के कारण हिंसा ही कह दिया गया है। व्याख्या करते हुए पंडित जी साहब ने ऐसा बतलाया कि शुद्धोपयोग रूप प्राणों का घात होता है, इसलिए वो हिंसा है। अपने आत्मा का घात होता है, आत्मा के विशुद्ध परिणाम, आत्मा के निर्मल परिणाम, उन निर्मल परिणाम माने शुद्ध आत्मा की अनुभूति वो है जीवन, और आत्मा अनुभूति से उपयोग निकला बाहर वो है मरण। और अज्ञानी जीव प्रति क्षण यूं भाव कर्म के साथ साथ में भाव मरण भी करता आ रहा है। ये सब चर्चाएं कल तक हम आपके बीच में कर चुके थे कि साहब झूठ बोले वो भी हिंसा है, शुद्धोपयोग का घात हो रहा है। चोरी, कुशील, परिग्रह बोले सब कुछ हिंसा है। आत्मा की हिंसा सब में हो रही है, शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों की हिंसा सब में हो रही है, प्राण घात हो रहे हैं अपने, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। अब हिंसा के कई तरह के स्वरूप बतला रहे हैं। आपने 2 प्रकार की हिंसा सुनी होगी, बचपन में पाठमालाओं में पाठशालाओं में पढ़ा होगा आपने। एक को कहते हैं द्रव्य हिंसा और दूसरे को कहते हैं भाव हिंसा।
सुरेश जी, डॉक्टर साहब, एक का नाम है द्रव्य हिंसा और दूसरे का नाम है भाव हिंसा। ये सब जानते हैं हम तो, द्रव्य हिंसा क्या होता है और भाव हिंसा क्या होता है हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बोले सुनो, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा भी दो दो प्रकार की होती है। द्रव्य हिंसा दो प्रकार की हाँ, कि भाव हिंसा भी दो प्रकार की। ये क्या बात कर रहे हो आप, हमने तो सुना नहीं कभी ऐसा कि स्व की, पर की, स्व की और पर की। ये गजब का स्वरूप चार प्रकार की हिंसाओं का यहां बतला रहे हैं। हिंसा का स्वरूप कहते हैं, 43 नंबर का यह श्लोक है, 43 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर है 81। अहिंसाणु व्रत की चर्चा करने वाला यह दूसरा श्लोक है, निकालिए पुस्तकों में, मिल गया सभी को। देखिए, हिंसा का स्वरूप कहते हैं यत् खलु कषाय योगात् प्राणानां द्रव्य भाव रूपाणां व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा। चरणानुयोग का प्रकरण है। हमारे जीवन में द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, दोनों प्रकार की हिंसाएं नहीं होनी चाहिए। क्या ये दोनों प्रकार की हिंसाएं हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए? द्रव्य हिंसा भी नहीं और भाव हिंसा भी नहीं। देखिए, द्रव्य हिंसा तो आप नहीं करते हैं, द्रव्य हिंसा से तो आप बचते हैं। आप जानते हैं, मन वचन काय के माध्यम से होने वाली हिंसाएं, ये सब अभी चर्चा करने वाले हैं यहां। मन वचन काय आदि के माध्यम से होने वाली हिंसा, इनमें जो हिंसा काय से होती है उसे गवर्नमेंट रोकती है, जो हिंसा वचनों से होती है उसे समाज रोकता है, लेकिन जो हिंसा मन में होती है उसे कौन रोके भाई साहब, कौन रोके? मेरे मन में क्या पाप चल रहा है, इसे कौन रोकने में समर्थ है? स्वयं ही है ना, कौन कंट्रोल करेगा बताइए? किसी को मारता पीटता है, दंगे फसाद करता है, पुलिस पकड़ करके ले जाती है, जेल में डाल देती है। ये काय से होने वाली हिंसा है। जवान से हिंसा करता है, गाली गलौज करता है, ऊट पटांग बोलता है, समाज और आस पड़ोस वाले उसे पकड़ करके भैया अंदर जाओ, तुम चुप रहो, तुम। समाज वाले बोलते हैं, आस पड़ोस वाले बोलते हैं, परिवार वाले बोलते हैं, लेकिन मन में जो राग द्वेष और कषाएं, मन में जो छल दंभ बैठा हुआ है, मन में जो किसी को 50 बार इसको तो चांद से मार दूंगा, इसकी तो ऐसी तैसी करके रख दूंगा, इसको तो देखता हूं मैं, ये समझता क्या है अपने आप को? ये जो मन में षड्यंत्र चल रहे हैं उसे कौन कंट्रोल करेगा और कैसे कंट्रोल करेगा भाई साहब, ये बतलाइए। तो जैन दर्शन बाहरी हिंसा की अपेक्षा से अंतर से हिंसा को रोकने की बात करता है, और उस हिंसा में जो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, इनके दो दो प्रकार के भंग बनते हैं, जिसकी चर्चा इस 43 नंबर के श्लोक में की है। पहले हिंसा का स्वरूप समझ लीजिए कि हिंसा का स्वरूप क्या है, क्या है हिंसा का वास्तविक स्वरूप। देखिए आप जरा क्या कहते हैं। अन्वयार्थ, कषाय योगात, कषाय रूप से परिणमित मन वचन काय के योग से। पहले तो कषाय का परिणमन, कषाय अंदर में गुस्सा, नाराजगी, पीटने का भाव, मारने का परिणाम, ये तो हो गया कषाय। अंदर में बैर बांधा हुआ है, अंदर में गुस्सा बैठा हुआ है, ये विकृति जो है ये हो गई अंदर की। और उससे परिणमित होते हुए जो कहा योग, मन वचन काय के योग से। यत द्रव्य भाव रूपाणाम, जो द्रव्य और भाव रूप दो प्रकार के प्राणानाम, प्राणों का, व्यपरोपणस्य करणम, व्यपरोपण करना, घात करना, सामान्य वह, खलु मतलब निश्चय से, सुनिश्चिता भली भांति निश्चित की गई, हिंसा भवती, हिंसा है। ओह, क्या कह रहे हैं? द्रव्य रूप और भाव रूप दो प्रकार की हिंसा की बात कह दी इन्होंने। भली भांति निश्चित की गई हिंसा है वो, प्राणों का व्यपरोपण करना वो हिंसा है। द्रव्य और भाव
दो प्रकार के प्राणों का व्यपरोपण। व्यपरोपण माने जानते हैं आप? व्यपरोपण माने होता है छोड़ना, व्यपरोपण माने होता है त्याग करना। कमल जी भाई साहब बोरा बोलो क्या कह रहे हैं यहां? प्राण व्यपरोपण में हिंसा, प्राणों का त्याग वो हिंसा है। लेकिन किनके प्राणों का छूटना? बोले द्रव्य प्राणों का और भाव प्राणों का। दो प्रकार से प्राणों के छूटने को हिंसा कहते हैं। हिंसा में प्राणों का वियोग होता है, कषाय निमित्त बनती है, और मन वचन काय की चेष्टाएं होती है। मन वचन काय की चेष्टाओं से जब मन वचन काय की प्रवृत्तियां होती है, अंदर में कषाय का परिणाम होता है। इन दो के मिलने पर एक तीसरा व्यक्ति, उसके प्राणों का छूट जाना, वो कहलाता है हिंसा। उसे भली भांति निश्चय से हिंसा प्रारूपित की गई है, उसे हिंसा कहते हैं। एक बार सरल अर्थ पढ़ लेंगे अपन, क्या कहा है आचार्य देव ने। अन्वयार्थ से ही संस्कृत हटाइए और वाक्य रचना पढ़िए। कषाय रूप से परिणमित मन वचन काय के योग से, कषाय से परिणमित मन वचन काय के योग से जो द्रव्य और भाव रूप, इसका मतलब द्रव्य रूप भी और भाव रूप भी, दो प्रकार के प्राणों का व्यपरोपण करना, घात करना। द्रव्य प्राणों का घात करना और भाव प्राणों का घात करना, वह निश्चय से भली भांति निश्चित की गई हिंसा है। भली भांति आचार्यों ने उसे हिंसा निश्चित किया है। कितने प्रकार से, कितने प्रकार से कही हिंसा? कौन कौन से? जल्दी बोलो। द्रव्य रूप से और भाव रूप से, दो प्रकार से हिंसा कही है। और द्रव्य और भाव रूप से क्या करना? बोले प्राणों का व्यपरोपण। द्रव्य प्राणों का घात, व्यपरोपण माने घात, द्रव्य प्राणों का घात और भाव प्राणों का घात, ये दो प्रकार से प्राणों के घात को हिंसा कहा गया है। टोडरमल जी की चरणों की शरण में चले अपन। बातें बहुत गंभीर है, बहुत मार्मिक विषय है, अपनी लाइफ चेंज हो जावे ऐसा विषय है। क्योंकि हमारे माध्यम से दूसरे के द्रव्य प्राणों का घात भी हो रहा है, और हमारे मन वचन काय की चेष्टाओं से सामने वाले के भाव प्राणों का घात भी हो रहा है। इधर भी द्रव्य प्राणों का घात कर रहा है और अंदर में भी भाव प्राणों का घात कर रहा है। ये चार प्रकार की हिंसा में से हमारे कौन से प्रकार की हिंसा हो रही है? बोलो। चार कह दिए, दो प्रकार की द्रव्य हिंसा और दो प्रकार की भाव हिंसा। नहीं यार, यही दो ही तो कही है, द्रव्य और भाव। ये सुनो सुनो, मैंने प्रवचन की हेडिंग दी है स्व पर, टोडरमल जी ने खोला है उसको। स्व की द्रव्य हिंसा और पर की द्रव्य हिंसा, स्व की भाव हिंसा और पर की भाव हिंसा। समझ में आई गया बेटा क्या कह दिया? चार चार बातें कह दी है यहां। क्या था, ख्याल में आई गया? स्व की द्रव्य हिंसा और पर की द्रव्य हिंसा, स्व की भाव हिंसा और पर की भाव हिंसा, ये चार प्रकार से हो गया है। अब इन चार प्रकारों के स्वरूप किस तरह से बनते हैं और इन चार प्रकारों में से हमारे द्वारा कौन सी हिंसा हो रही है और कौन सी हिंसा में कितना कितना पाप लगता जाता है और किस तरह से अपने जीवन को निर्मल किया जाना चाहिए, पवित्र किया जाना चाहिए, अपने आप के जीवन को संभालना चाहिए, इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्याएं ये टोडरमल जी कर रहे हैं। टीका पढ़ रहा हूं यहां, ध्यान से देखिए मूल ग्रंथ के शब्द क्या हैं। टीका, खलु कषाय योगात यत द्रव्य भाव रूपाणाम प्राणानाम व्यपरोपणस्य करणम सा सुनिश्चिता हिंसा भवति। क्या कह रहे हैं? खलु कषाय योगात, खलु माने होता है वास्तव में, खलु माने होता है सच्चे, सच्चे अर्थों में, सही वास्तविक वस्तु स्थिति निश्चय से। कषाय योगात, जीव का भाव भी और मनवचन काय की चेष्टा भी। मनवचन काय की चेष्टा को योग कह दिया गया और अंदर में विकार को, गुस्से कषाय आदि को वो कषाय शब्द में ले लिया गया। तो कषाय और योगात, जो द्रव्य भाव रूप प्राणों का घात हुआ,
प्राणानाम व्यपरोपणस्य करणम सा सुनिश्चिता हिंसा भवती। उसे जैन आमनाय में हिंसा सुनिश्चित किया गया है, उसे हिंसा कह करके पुकारा गया है। देखिए अर्थ, निश्चय से कषाय रूप परिणमित हुए। कषाय रूप परिणमित जरूरी है, ये बहुत सुंदर है। ये उमा स्वामी आचार्य है ना, अपने जानते हैं आप सभी उमा स्वामी आचार्य को, तत्वार सूत्र जिनकी रचना है। वे तत्वार सूत्र की रचना करने वाले उमा स्वामी आचार्य, वो उमा स्वामी आचार्य छठवें में है। हिंसा, हिंसा की परिभाषा बतलाते हैं। नहीं, 8वें में, 7वें में है, 7वें अध्याय में है, तत्वार सूत्र में। वो कहते हैं विरतिर व्रतम, व्रतों की चर्चा की है। फिर हिंसा नृतस्तेया परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम। फिर हिंसा किसका नाम है? वो कहते हैं प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, असद विधानम अनर्थम, अदत्ता दानम स्तेयम, मैथुनम अब्रह्म और मूर्छा परिग्रह। ये सब परिभाषाएं दी है उन्होंने तत्वार सूत्र में, सारे सूत्र बोल दिए मैंने आपके सामने। पता है क्या कहा वहां? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से, अंदर में कषाय के योग से अंदर की विकृति पूर्वक दूसरे के प्राणों के हरण कर लेने का नाम हिंसा है। अरे भाई, अंदर में कषाय भाव नहीं हो और बाहर में यदि किसी प्राणी का घात भी हो जावे तो उसे हिंसा नहीं कहा जाता। ये सब हिंसा की व्याख्याएं आगे चल करके धीरे धीरे बहुत स्पष्ट होने वाली है। आप दंग रह जाएंगे। एक जीव के माध्यम से किसी की हत्या हो गई, कोई मर गया, हिंसा नहीं है। और दूसरे व्यक्ति के माध्यम से हिंसा बिल्कुल नहीं हुई, एक भी जीव नहीं मरा, बोले उसके बावजूद भी हिंसा का महापाप उसे लग रहा है। ये क्या है जैन परंपरा? समझ में नहीं आती ये बात, क्योंकि जैन परंपरा का ये मार्ग ऊपर ऊपर से नहीं देखता है, ये अंदर से देखता है। ये बातें अंदर से देखने की है, ऊपर से देखने की नहीं है। और जो अंतरंग दृष्टि से देखेगा उसे बात समझ में आएगी, जो ऊपर ऊपर से देखेगा उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। 43 नंबर का ये श्लोक है, 82 नंबर पेज है हिंदी वाली नई पुस्तकों में। पुरानी पुस्तकों में 52 नंबर पेज है, 52 नंबर पेज है। देखिए, निश्चय से कषाय रूप परिणमित हुए, मन वचन काय के योग के हेतु से। मन का हेतु बन गया, वचन का हेतु बन गया, काय का हेतु बन गया, और अंदर में था कषाय का भाव। माने दो चीजों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। अकेले काय से टक्कर लग करके किसी की डेथ हो गई तो वो हिंसा नहीं है, भाव जरूरी है। डॉक्टर हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, और ऑपरेशन करते हुए किसी जीव, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, आयु पूरी हो गई उसकी, मारने का पाप नहीं लगता है, डॉक्टर को जेल नहीं होती है। ये बात अलग है कि आजकल सारे डॉक्टर्स लोग आपके ऑपरेशन करने के पहले बिल्कुल हर चीज पे साइन करा लेते हैं, बहुत जरूरी है। केस करते हुए मार दिया, बिल्कुल पहले सब आपकी जवाबदारी है, ये हो जाएगा तो ऐसा, ये हो जाएगा तो ऐसा, दुनिया भर ये सारे पेपर्स के ऊपर साइन करो तो ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे अंदर, वो अलग चीज है। लेकिन उसके बावजूद भी विधान तो यही है ना, डॉक्टर के माध्यम से हो गया तो हो गया, कौन व्यक्ति क्या करता है, डॉक्टर है। देखिए, मन वचन काय के योग से, के हेतु से द्रव्य भाव रूप दो प्रकार के प्राणों का पीड़न, पीड़न, पीड़ा, पीड़ा, इसका नाम हिंसा है। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, बोलो। आप तो फिजिशियन हैं, जो सर्जन जो भी हैं, जो ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेट करते हैं, ये कह रहे हैं यहां प्राणों का पीड़न किया क्या, द्रव्य भाव रूप घात करना, वो निश्चय से हिंसा है। ये हिंसा की व्याख्या कर रहे हैं, ये हिंसा की परिभाषा यहां बतला दी है। भावार्थ पढ़ते हैं, बढ़े आगे। देखो, अपने मन में सबसे पहले नंबर की हिंसा की चर्चा कर रहे हैं ये। अपने मन में, वचन में या काय में क्रोध कषाय प्रकट होने पर उससे
प्रथम तो अपने शुद्धोपयोग रूप भाव प्राण का घात हुआ। लो लो भाई साहब, सबसे पहले तो किसका घात हो गया? अपने शुद्धोपयोग रूप भाव प्राण का घात हो गया। कल कही थी वही चर्चा आ गई यहां। कल ही तो कही थी आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसे तत् अनृत वचनादि केवल उदार्थम शिष्य बोधाएं। कल जो बात कही थी, शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों का घात हुआ कि नहीं, पहले ये बतला। तेरे मन में यदि कषाय उत्पन्न हो गई है, मन में यदि हमारे राग द्वेष उत्पन्न हो गया है, मन में यदि भाव बिगड़ गए हैं, वचन में या काय में जो कुछ भी बिगड़ाव हो गया है, अपने भाव प्राणों का घात तो हो गया। वचन व्यवहार चालू हुआ और भाव प्राणों का घात हो गया। शरीर की यद्वा तद्वा चेष्टाएं होने लगी, इसका मतलब तेरा उपयोग अंदर नहीं है, बाहर आ गया। तो बोले भाव प्राणों का घात तो हो गया, शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों का घात हुआ। यह हिंसा तो अपने भाव प्राण के व्यप्रोपण होने के कारण पहले ही हो गई। अब दूसरी हिंसा हो तो हो अथवा न भी हो, कैसे हो गया? हमने तो मारने का भाव कर लिया, अब सामने वाला मरे तो मरे और नहीं मरे तो नहीं भी मरे, ये क्या हो गया? ख्याल में आ रही है बात? हमने हमारे मन में ये सोच लिया यार ये मर क्यों नहीं जाए, यार ये मरे और पीछे छूटे, ये मन में आ गया भाव। ये बूढ़ी अम्मा पड़ी है बिस्तरों में, मरती भी नहीं है, पीछा भी नहीं छोड़ रही है, ये जो भाव मन में आ गया। ये जो बाबूजी इन्होंने खाट पकड़ रखी है, यार कितना पैसा बर्बाद कर दिया हमने, मर नहीं रहे हैं, मन में कह तो सकते नहीं है, मन में जो भाव आ गया तो ये कह रहे हैं भैया तूने अपने भाव प्राणों का घात करके हिंसा तो कर ली, अपने भाव प्राणों का घात तो कर लिया, तेरे शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों का तो घात हो गया। अब वो सामने वाला मरे भी चाहे ना भी मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हमारे भाव हिंसा होने से दूसरे व्यक्ति के मरने और ना मरने का कोई संबंध नहीं है। क्या प्रमाद, प्रमाद, कषाय, मिथ्यात्व, अविरति, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये जो भाव है तेरे अंदर में चलने वाले, अंतरंग में जो तेरे ये सब चल रहा है, इनसे बोले जो कुछ भी हो रहा है तेरे अंदर के भाव प्राणों का घात हो रहा है और निश्चित तौर पर तुझे हिंसा का पाप लग रहा है। क्या हिंसा का पाप लग रहा है आपको? बोलो ख्याल में आई क्या बात? पहली प्रकार की हिंसा हो गई, अब ये कह रहे हैं दूसरी हिंसा हो तो हो और नहीं हो तो नहीं हो। एक हिंसा तो कर ली आपने, भाव हिंसा तो हो गई आपको। भावों में होने वाली हिंसा का नाम भाव हिंसा और द्रव्य में होने वाली हिंसा का नाम द्रव्य हिंसा। क्या अंदर में जो भावों में हिंसा हुई वो भाव हिंसा कहलाती है और बाहर में जो हिंसा हुई वो द्रव्य हिंसा कहलाती है। क्या दूसरे जीव के प्राण हरण हो गए या किसी भी जीव के प्राणों को पीड़ा पहुंची वो द्रव्य हिंसा कहलाती है, और प्राणों को पीड़ा नहीं पहुंची और भाव बिगड़ गए वो भाव हिंसा कहलाती है। बचपन में ये बातें हमने पढ़ी है पाठमालाओं में। किसी भी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, ये सब द्रव्य हिंसा है। बाल बोध पाठमालाओं में पढ़ी है, बाल बोध भाग 2 में। किसी भी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, ये द्रव्य हिंसा है। और मारने, सताने और दिल दुखाने का भाव करना या अपने अंदर में मोह, राग, द्वेष आदि परिणाम उत्पन्न होना, इसका नाम भाव हिंसा है। द्रव्य हिंसा में दूसरे को तकलीफ पहुंची है और भाव हिंसा में दूसरे को पता ही नहीं चला है। दूसरे को तो पता नहीं चला, लेकिन मैंने अपनी टेंशन में अपना खून तो जला लिया। बताओ, सामने वाला तो नहीं मरा लेकिन मेरा खून जला के नहीं जला, बोलो। सोच सोच करके चले जा रहा है, मरे जा रहा है। कषाय के परिणामों से अंदर में चले जा रहे हैं, कषाय के परिणाम, राग के परिणाम, द्वेष के परिणाम, अंदर में देख लूंगा इसको। ये जो परिणाम चल रहे हैं अंदर में, बाहर में हंसता हुआ दिखाई दे रहा है और अंदर में वो हिंसा का परिणाम चल रहा है।
ये कह रहे हैं आचार्य देव, क्या कह रहे हैं, क्या ये जो आचार्य देव हैं, अरे भाई आप ये सैनिकों की इसकी अभी प्रश्न मत करो। क्या आप जितनी हिंसा, अभी पढ़ा ही नहीं, अभी अपन ने हिंसा का प्रकरण पढ़ना शुरू किया है। अभी 10 दिन कम से कम आप हिंसा हिंसा सुनोगे आप, और 10 दिन हिंसा हिंसा सुनने के बाद में आपको सारी पिक्चर क्लियर होगी कि वास्तव में हिंसा क्या होती है और अहिंसा क्या होती है। आप बात करेंगे खेती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बॉर्डर पे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, 6 खंड को जीतने वाले भरत चक्रवर्ती ने क्या किया था, रामचंद्र जी ने क्या किया था, शिकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शेर हमारे घर में घुस गया तो मारना चाहिए, दुनिया भर की बातें हैं। एक जीव को मारे दूसरे को नहीं मारे, फट 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 टाइप करते जाओ, आप तो प्रश्न लिखते जाओ। निवेदन है सब लोगों से, कोई जवाब नहीं देवे किसी के भी प्रश्नों का, बस हाँ तो सुनते रहो बस। 10 दिन गहराई से सुनो पहले सारी बातें, सब चर्चाएं आएगी इसके अंदर, सारी बातें आएगी। अब बिना सुने यदि आप प्रश्न करोगे तो प्रश्न तो 1000 खड़े होंगे आपके। इसलिए पता है आपको, हमारे यहां स्वाध्याय के 5 अंग कहे हैं। क्या? वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। 5 प्रकार से स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय के 5 प्रकार हैं। उनमें फर्स्ट नंबर पर आता है वाचना। सबसे पहले पढ़ो, पूछो मत। क्या? सबसे पहले पढ़ो, स्वयं पढ़ो, और पढ़ने के बाद समझ में नहीं आवे तो फिर पूछो। अभी हमने पढ़ा कुछ नहीं और पूछना चालू कर दिया, पंडित यार एक बात बतलाओ यार, हमारे यहाँ भी तीर्थंकर 24 हैं और इनके यहाँ भी 24 अवतार हैं, तो फिर ये एक ही है क्या? ये मुसलमानों के यहाँ भी 24 कहते हैं, तो फिर कहीं तो फिर क्या है फिर इनका चक्कर, कुछ तो बतलाओ। पंडित ये जो कोरोना है ये कितने इंद्रिय जीव है? प्रश्न उठ पड़ा, कहीं से भी चालू करेंगे हम प्रश्नों को। भाई आगम का अभ्यास करो। देखो क्या कह रहे हैं यहां। सबसे पहली कौन सी हिंसा कह दी है? बोलो कौन सी हिंसा कही? सबसे पहली हिंसा ये भाव हिंसा से चर्चा को प्रारंभ किया। बोले जो भी हिंसा होती है वो पहले अंदर में पैदा होती है, बाहर में बाद में होगी, सेकंड स्टेप पर होगी। फर्स्ट स्टेप पर है अंदर में हिंसा, जिसका नाम है भाव हिंसा। अपने प्राणों का घात तो कर ही लिया तूने। क्या गुस्सा आया है तो दूसरा व्यक्ति जलेगा कि नहीं जलेगा तेरे अंगारे फेंकने पर, तूने अपने हाथों को तो जला लिया। होता है कि नहीं ऐसा? बोलो, अपने हाथों को जला लिया तूने। गुस्सा आया और दूसरे का बिगाड़ करने के लिए, अब वो मरेगा कि नहीं मरेगा? उसका मरना नहीं मरना, भला होना बुरा होना, ये सब का सब उसके साता और असाता कर्म के उदय पर निर्भर करता है। ये पुण्य पाप कर्म के उदय पर निर्भर करता है भाई साहब। क्या ये उदय पर निर्भर कर रही है स्थिति, पुण्य पाप कर्म के उदय पर। उसका कर्म क्या करेगा? हमने तो मारने की ठान ली, इधर से बंदूक चला दी, गोली चला दी, तीर बाण धनुष चला दिया सामने वाले के ऊपर, है कुछ भी करने का प्रयास किया। उसका भी तो आयु कर्म है सामने वाले का, नहीं? उसके साता असाता का कर्म भी तो होगा सामने वाले का। उसका उदय क्या काम करेगा? तो हमने तो यहां से भाव किए, अपने भाव बिगाड़े, तो बोले इधर तो हिंसा पैदा हो गई। हिंसा कोई सामने वाले के माथे में खोपड़ी में भरी है, कहते हैं ऐसा हिंसा हिंसा के बारे में। मोक्षमार्ग प्रकाशक 39 पेज पे चर्चा की पहले। हिंसा जो है ये हिंसा सामने वाले की खोपड़ी में भरी है क्या? हमने यहां से पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके हमने मारा खींच के, सामने वाले के सर पे लग गया तो हिंसा हो गई, और बगल से निकल गया तो हिंसा थोड़ी ना हुई। क्यों? हमने यहां से पत्थर मारा, अब पत्थर मारने पर वो पत्थर आपके बगल से निकल गया और आप कंप्लेन करवाओ कि साहब ये कातिलाना हमला हुआ है हमारे ऊपर। बोले तुम तो सुरक्षित दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे ऊपर कौन सा हमला हुआ है? जाओ कि साहब उन्होंने पत्थर बरसाए हमारे ऊपर, ये चोट लगी क्या? कि साहब वो तो नहीं लगी। तो बोले चोट लग जाए तब आना। कि फिर क्या आएंगे? फिर तो अस्पताल जाएंगे। फिर पुलिस थाने थोड़ी ना आएंगे।
क्या? वो मारने वाला कहता है लगी थोड़ी ना तुम्हारे, क्या हमने मारा है तो तुम मरे थोड़ी ना हो। अरे भाई, हिंसा कोई मेरे दिमाग में नहीं भरी है जो तेरा पत्थर लगेगा, सर फूटेगा और सर के फूटने से हिंसा प्रकट हो जाएगी। यहां नहीं है हिंसा। हिंसा कहां है? हिंसा जन्म लेती है अंदर, कषायों में जन्म लिया है, उसकी चर्चा ये यहां कर रहे हैं। देखिए, अभी इसी तरह के प्रकरण घूम फिर करके आगे कई कई एंगलों से अलग अलग भंग बनाते हुए आगे चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं यहां। पहला प्रकरण हो गया, भाव प्राण के व्यपरोपण होने के कारण पहले ही हिंसा हो गई अपनी, और दूसरी हिंसा तो हो अथवा न भी हो, दोनों प्रकार की बातें हैं। पश्चात, अब दूसरे प्रकार की बात पर आ जाओ। पश्चात कदाचित तीव्र कषाय रूप होने पर अपने दीर्घ श्वास आदि से, समझ रहे हो आप? माने कदाचित कषाय, गुस्सा बहुत तेज हुआ था ना अंदर, गुस्सा इतना तेज आ गया हाथ पांव फूल गए, खुद गई। गुस्सा तो कर रहा है, बड़बड़ा तो रहा है, लेकिन बड़बड़ाता हुआ खुद खुद का भी ऐसा हो रहा है, बीपी हाई हो गया उसका। तो क्या कह रहे हैं, तीव्र कषाय रूप होने पर अपने दीर्घ श्वासाधिक, सांस ऊपर नीचे होने से, अपने हाथ पैर से अपने अंग को पीड़ा उत्पन्न करे या अपघात करके मर जाए, तो इसमें अपने द्रव्य प्राण के घात रूप हिंसा हुई। ये दूसरे प्रकार की हिंसा। पहले अपनी अपनी बात कर रहे हैं क्या? इसलिए सच में अहिंसा का पालन करने के संदर्भ में दया करो पहले अपने पर, पहले अपने आप पर दया करो भैया, अपने आप को जानो पहचानो पहले। क्रोध का परिणाम आता है तो दूसरे का बुरा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, तेरा बीपी हाई हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, माथे की नसें फट जाएगी, आंखें लाल हो जाती है, शरीर बिगड़ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। गुस्सा करने वालों को कभी कभी आप पकड़ लेते हो, अरे आप तो रहने दो भाऊ जी, आप क्यों गुस्सा करते हो, अभी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं आप लोग? कभी होता है घर घर में ऐसा, अरे आप क्यों अपना स्वास्थ्य तबीयत खराब करते हो उसके पीछे, वो तो नालायक है, तुम तो गुस्सा मत करो कम से कम, अभी तुम्हारे बीपी हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, इतनी प्रॉब्लम है, इतनी बीमारियां हैं, तुम क्यों करते हो, तुम क्यों करते हो। इसका मतलब ये है, कषाय भाव के होने पर एक हुई भाव हिंसा अपनी, और उसी कषाय भाव की तीव्रता होने पर अपनी ही द्रव्य हिंसा भी हो जाती है। क्या? अपनी द्रव्य हिंसा इतनी तीव्रता में भी हो सकती है कि अपने प्राणों का घात कर ले, आत्महत्या कर ले, या फिर इस रूप में भी हो सकती है अपनी भाव हिंसा कि अपनी आत्महत्या तो नहीं करी लेकिन अपना सर फोड़ने लग गया, ये उठाया और ये उठा कर अपना सर फोड़ता है और दीवार से सर फोड़ता है, हाथों को ऐसे पछाड़ता है, ये क्या कर रहा है? क्या समझ में आ रही है? ये द्रव्य हिंसा है, दूसरे की नहीं है, अपने आप की द्रव्य हिंसा है। मर नहीं गया लेकिन मरना चाहा इसने, मर नहीं गया लेकिन अपने आप का ऐसा बाल नोचता है अपने गुस्से में आकर के, ये अपनी द्रव्य हिंसा है। अपने दांत बीचता है, ये अपनी द्रव्य हिंसा है। अपने गालों को, चेहरे को नोचता है, ये अपनी द्रव्य हिंसा है। दो प्रकार की हो गई, एक भाव हिंसा जो अपने अंदर में पैदा हुई है, स्वयं की भाव हिंसा, और दूसरा स्वयं की द्रव्य हिंसा। दोनों स्वयं में हो गई, स्वयं की भाव हिंसा और स्वयं की द्रव्य हिंसा। अब चल रहे हैं पर की तरफ, दूसरे की तरफ। देखिए अब हिंसा में क्या कहते हैं आगे। यदि कषाय से, अब बोलो ये दो होती है या नहीं, पहले तो ये नक्की करो, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलो। स्वयं की भाव हिंसा हो रही है या नहीं? कौन है ऐसा जिसके स्वयं की भाव हिंसा नहीं हो रही है? सबके हो रही है भाई साहब, स्वयं की भाव हिंसा तो सबके हो रही है, रागादि परिणाम सबके हो रहे हैं। कषाय का परिणाम, मारने पीटने का परिणाम कभी क्रोध में आ जावे तो ये सबके हो रही है। अच्छा, स्वयं की द्रव्य हिंसा नहीं, नहीं साहब ये तो नहीं होती।
स्वयं की द्रव्य हिंसा तो नहीं होती भाई साहब। अपने आप को सुनो, स्वयं की द्रव्य हिंसा में कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने आप के चांटे मारने लगो। स्वयं की द्रव्य हिंसा में जरूरी नहीं है कि आप अपनी आत्महत्या करने लगो। जब आपके मन माफिक काम नहीं होता है तो जो अंदर में जो पीड़ा हो रही है और उसके अनुसार जो झुंझलाता है, ये भी अपनी द्रव्य हिंसा है। देह के माध्यम से जो शरीर बिगाड़ लिया ना आपने, ये आपकी द्रव्य हिंसा है। गुस्से गुस्से में चीजते हुए बस नहीं चलता है, इसलिए पर के ऊपर तो चल नहीं रही है, लेकिन स्वयं ही अंदर अंदर चीजता रहता है। चीजना जानते हो क्या होता है? अंदर ही अंदर जलता रहता है, अंदर ही अंदर कषायों की आग में जले जा रहा है। इसका नाम है शरीर बिगड़ा, ये द्रव्य हिंसा, और परिणाम बिगड़े, ये भाव हिंसा। क्या शरीर बिगड़ा और भाव बिगड़े, दोनों है ना। ये भाव भंगिमा बिगड़ रही है, चेहरे की मुख मुद्रा बिगड़ रही है, ये सब स्थितियां इसी प्रकार की है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती मैना देवी सेठी, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी सेठी, श्री अनिल जी प्रीति, श्री सुभाष जी सुमन, श्री सुशील जी संध्या रानी, श्रीमती राजू श्री विनोद जी बज, दीपक जी विनीता, ऋषभ जी आंचल, हर्षवर्धन शिल्पा, अभिनंदन जी प्रियांशी, अनंत जी खुशबू, चहल, देव, अनिका, अरिहंत, शौर्य, युवान, सनाया, रियान एवं समस्त सेठी परिवार दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता।